हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के ब्रांड में एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार बोर्ड क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का हमारा प्रश्न होगा वृत्त के क्षेत्रफल से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों के परिमापों के योग के बराबर है। तो दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया गया है। क्या दिया गया है? दो वृत्त की त्रिज्याएं। कहने का मतलब है कि R1 बराबर कितना दिया गया है? तो 19 सेंटीमीटर। और R2 का मान जो है कितना है? तो 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग की क्या है? बराबर है। कहने का मतलब है कि ये दो वृत्त हैं और एक नया वृत्त का निर्माण करना है। उस नए वृत्त से इन दोनों वृत्त का परिधियों का माप निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नए वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे? कि नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि है प्लस दूसरी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। तो इस तरीके से लिखेंगे कि नए वृत्त की परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि। तो परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पाई r बराबर, इस साइड हम लिख सकते हैं कि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको अब कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है? तो आप देख सकते हैं कि 2 पाई जो हमारा कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? कि 2 पाई। कहने का मतलब कि इधर से हम लिख सकते हैं 2 पाई r बराबर का, तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा r1 प्लस का r2। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि सॉरी गलत हो गया जी। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे यही कि 2 पाई, उसके बाद r1 प्लस का r2। इस तरीके से लिख लेंगे। तो 2 पाई से 2 पाई हमारा कट जाएगा, उसके बाद बच जाएगा हमारा सिंपल सा नए r, इसके बाद r1 प्लस का r2। ठीक है, r1 प्लस का r2। तो आप देख सकते हैं कि r बराबर r1 का मान कितना दिया गया है? तो 19 सेंटीमीटर प्लस r2 का मान जो है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि हम 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो इसका जो है सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का जो है क्षेत्रफल, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पर परिधि था और यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि r1 का मान कितना है? तो r1 का मान जो है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। और r2 का मान कितना दिया गया है? तो r2 का मान जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, r1 का मान 8 सेंटीमीटर और r2 का मान 6 सेंटीमीटर। फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, वहाँ पर परिधि किए थे तो यहाँ पर क्षेत्रफल कर देंगे, अंतर इतना ही है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल
नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल। प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस साइड हम लिख सकते हैं कि पाई आर 1 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। तो फिर वही काम करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, तो इसको लिखेंगे फिर पाई आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, तो R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो पाई पाई काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है, तो R1 का मान जो हमारा 8 का है, तो 8 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस उसके बाद है R2 का मान जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं कि R1 का होल स्क्वायर बराबर, तो 8 का मतलब होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा प्लस फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़कर कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 का शून्य बाकी 1 6 3 9 1 10, यानी कि कहने का मतलब 100 हो गया। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 100 हो गया है। ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, तो यहाँ यदि हम आर को स्क्वायर हटाएंगे तो आर का मान जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितना चक्कर लगाती है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितना चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी बराबर जो है कितना है, तो 80 सेंटीमीटर है। यदि कहीं पर भी यदि हमको डी निकालना है तो डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 2r होता है। तो 2r बराबर हम लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 80 सेंटीमीटर। तो 2 से इसको हम काट देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 40 बार में जाएगा। कहने का मतलब आर का मान हमारा कितना निकल जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो कितना चक्कर लगाती है। जब आर हमारा निकल गया तो हम कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, तो वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। क्या होता है, तो 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुने आर। आर का मान हम कितना निकाल कर आए हैं, तो 40 निकाल कर आएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40। तो जो कटता है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो गुना करके लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि हम 40 को 22 दूनी 44, 44 का इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1760। कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 7/1760 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं इसको। फिर बोल रहा है तो फिर उसको मतलब दूरी निकालना है, तो 60 मिनट में। तो हम लिखेंगे कि कार द्वारा पहले निकालेंगे 60 मिनट की दूरी, उसके बाद निकालेंगे 1 मिनट, तब जाकर हम 10 मिनट निकालेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि सीधा हम 10 पर पहुंच सकते हैं, नहीं। तो मिनट समय के लिए जो है सबसे पहले हम 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कि कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। क्या निकालेंगे कि कार द्वारा 60 मिनट में कितना, 60
मिनट में तय क्या है, 60 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो कितना दूरी है, तो 66 किलोमीटर है। कितना है, 66 किलोमीटर। 60 कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, तो 66 किलोमीटर है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा, 1 मिनट में जो है तय की गई दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा 66 बटे का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना किलोमीटर हो गया। तो फिर हम अब 10 मिनट में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब जाकर फिर 10 मिनट पर, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी क्या लिखेंगे, तो 66 बटे का 10 गुने 66 बटे का क्या हो जाएगा, नहीं 60 मिनट नहीं कि हाँ 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर गलत कर दिए थे, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 है, ये गुने का कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो अब इसको काट लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 चौका क्या होता है, 66 होता है। कहने का मतलब ये हमारा कितना निकल गया, तो 11 किलोमीटर निकल गया। कितना निकल गया, तो 11 किलोमीटर निकल गया। अब इसको क्या करना है, तो अब यह करना है कि किलोमीटर है, सबसे पहले इसको हम मीटर बनाएंगे, मीटर बनाने के बाद फिर इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तब जाकर इसको जो हम फिर इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले तो हम 11 किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर को हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जो इसको हमको मीटर बनाना है। क्या करना है, मीटर बनाना है। तो मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो मीटर बनाने के लिए जो, सॉरी यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कि 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर को हम पहले मीटर बनाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 11 गुने का मतलब 1 मीटर और कितना होता है, तो 1000 होता है। तो हम लिख लेंगे 11 गुने का 1000। कितना करेंगे, तो 11 गुने का 1000 मीटर। तो टोटल का कितना हो जाएगा, तो 11,000 मीटर। कितना हो जाएगा, तो 11,000 मीटर हो गया ये। अब फिर इसको मीटर को हमको फिर सेंटीमीटर में बदलना है। क्या करना है, मीटर को जो है फिर हमको तो सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 11,000 गुने का 100 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, तो 11,000 गुने का 1 सेंटीमीटर। तो 3 शून्य इधर है, 2 शून्य उधर है, तो 11 पर 5 शून्य, करने का मतलब 5 लाख हो गया। कितना हो गया, 5 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सॉरी 11 लाख मतलब हो जाएगा, तो 11, तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया, तो 11 लाख सेंटीमीटर हो गया है। कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 11 लाख सेंटीमीटर। तो अब फिर हमको क्या करना है, तो कुल चक्कर निकालना है। प्रश्न में दे रहा है कि कुल चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो चक्करों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको फिर से लिख लेना है कि चक्कर मतलब चक्करों की संख्या। तो चक्कर यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल का कितना निकाले हैं, तो 11 लाख निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 11, कितना लिख लेंगे, तो 11 लाख। 3 4 5 बटे का कुछ नहीं है, तो 1 है। उसके बाद गुना, गुना करेंगे तो वहाँ पर हमको कितना निकाले थे, तो 7 बटे का क्या निकाले हैं, 7 बटे का 1760। तो इसको फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो फिर इसको हमको काटना है, तो कैसे काटेंगे, तो इसको यदि हम काटते हैं तो ये डायरेक्ट हमारा कट जाता है 625 बार में। कितना बार में कटेगा, तो 625 बार में कटेगा। तो फिर इसको हमको गुना करना है, तो 625 गुने का 7 करेंगे। तो 625 गुने का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि 7 3 उसके बाद 4, यानी कि 43 75 संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से जो हम इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। कितने नंबर का प्रश्न है, तो 5 नंबर का प्रश्न है अगला।
तो अगला 5 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब क्या है जल्दी बताना है। तो ये ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी तो एक ट्रिक होना चाहिए। तो कैसे इसको मतलब हम सोल्व करते हैं तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि वृत्त की परिमाप क्या लिख लेंगे, तो वृत्त का परिमाप लिख लिए। उसके बाद बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर है कि संख्यात्मक रूप से मतलब फिर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है कि 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर, कहने का मतलब पाई गुने आर गुने आर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये आर, तो ये आर यानी कि क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 2 यूनिट हो जाएगा, कहने का मतलब 2 मात्रक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न का हल जो हम इस तरीके से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, तो इस तरीके से जो हम कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो कि क्लास 10 क्या है, क्लास 10 का एकदम सा न्यू बैच होने वाला है, क्या होने वाला है, क्लास 10 का न्यू बैच एकदम शुरू से होने वाला है। इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।